हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से क्या समझते हैं कि हम उसमें ये बताएं कि ट्रिग्नोमेट्री में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे हम उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है कि टाइप 1 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप 2 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही हम टाइप 5 के बारे में बात करेंगे कि टाइप 5 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। टाइप 5 में क्या करना होता है हमें कि इसमें अलजेब्रा का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या करना होता है हमें कि अलजेब्रिक फॉर्मूला जो होता है वो याद होना चाहिए। अगर हमें अलजेब्रिक फॉर्मूला नहीं याद है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, इसमें आपको दिखेगा कि पावर बढ़ क्या होगा। पिछले में क्या था कि स्क्वायर था या फिर साइन कॉस ऐसे था, बट इसमें क्या है कि क्यूब में दिया है। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज करना है और उस फॉर्मूला का यूज करके इसको प्रूव करना है। तो चलिए इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, ये सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड है कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा और डिवाइडेड बाई क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये प्लस क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। और हमें प्रूफ क्या करना है, इतना इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा दिया है। तो जो अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है उसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम ए क्यूब मान लेंगे, इसको बी क्यूब मान लेंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख के बता देते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो ऐसे ही हम साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब का यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। ठीक है, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब की जगह पे क्या रखेंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये नीचे होगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये क्या है साइन थीटा और ये कॉस थीटा लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर दिया है और नीचे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है, तो ये तो इससे कट गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर नीचे सेम है तो कैंसिल हो गया, और हम आइडेंटिटी के थ्रू इसको 1 लिख सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या बोलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में है और यहाँ पर एक साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में है, तो इसको हम क्या करेंगे कट कर देंगे। तो बचा क्या, यहाँ पर ओनली 1 बचा, ये हमारा राइट हैंड साइड निकल के आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये प्रूव हो गया। मतलब कि इसमें हम कुछ भी नहीं किए, सिर्फ अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज किए हैं और अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज करके हम इसको प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, चलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद देखेंगे कौन सा अलजेब्रिक फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो सकता है। तो यहाँ पर पावर 3 दे रखा है, ठीक है, क्यूब के रूप में दे रखा है, तो सीधे सीधे हमारे दिमाग में क्या आएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में दिख रहा है, तो हम यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो जब हम इसके जगह पर इसको रखेंगे तो यहाँ पर साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा लगा दिए, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन कॉस। ठीक है,
और नीचे का सारा वही है और साइड का भी वही है। अब देखिए ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नीचे है, तो ये कैंसिल हो गया। और फर्स्ट आइडेंटिटी के थ्रू हम जानते हैं कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इतने के जगह पर हम क्या कर दिए, यहाँ पर 1 रख दिए हैं। और ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अब दोनों का साइन अपोजिट है, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गया। बचा क्या, ओनली 1 बचा, यहाँ पर हम लिख लिए। और हमें यही प्रूव करना था, राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूव करना था, 1 प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड हमें मिल गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि टाइप 5 में बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बस देखने में आपको बड़ा लगेगा कि पावर 3 है तो ये बहुत बड़ा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज करना है। यहाँ पर अगर अलजेब्रिक फॉर्मूला आपको नहीं लर्न है तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये सब चीज 9th में ही पढ़ा दिया जाता है। तो अलजेब्रिक फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्री का जितना आइडेंटिटी है, रेशियो है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो एक बार मैं फिर आपसे बोल रही हूँ कि अगर आपको इसके रेशियो के बारे में जानना है, आइडेंटिटी के बारे में जानना है, तो आप मेरा ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर देख लेना, यूट्यूब पे डाल रखा है। ठीक है, उसमें हम आइडेंटिटी के बारे में, रेशियो के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ वहां पे डिस्कस किए हैं बहुत ही डिटेल में। तो वहां पे आप लोग जाके देख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रेशियो क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अधिकतर क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड ही होते हैं। तो जब तक आपको आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप जाके मेरा पहला लेक्चर देख लें, वहां पे आप सब अच्छे से समझ जाएंगे। फिर आप ये क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, या फिर टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 जितना भी क्वेश्चन दिया है उसको लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है ये 2019 में पूछा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दे रखा है कि साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज करेंगे अगर यूज करना होगा तो यहाँ पर साइन के पावर 4 है तो हमें डरना नहीं है, हम इसको पहले स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, इसको स्क्वायर के रूप में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो पहले हम स्क्वायर के रूप में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए हम सीधे इसको कन्वर्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके। हम क्या लिख सकते हैं, साइन के पावर 4 को साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 1 और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये किसके फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ये अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो हम ऐसे इसको लिख लेंगे, एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दूसरे में साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे में क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्लस, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो 1 हो गया, और ये क्या होगा, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इनटू में कोसेक स्क्वायर थीटा लिख लेंगे हम। ठीक है, इतना है, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। आप लोग साथ साथ समझते भी चलिए और नोट भी करते चलिए, नहीं तो कहीं भी छूट जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। पर नोट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसको समझते चलिए, अगर एक बार समझ लिया तो फिर सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसको जब भी आप लोग नोट करिए तो समझ समझ के नोट करिए, और कोशिश करिए कि खुद से सॉल्व करें क्वेश्चन को, कई बार प्रैक्टिस करिए तभी ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, नहीं तो बहुत ही टफ हो जाएगा। जितना आसान है अगर प्रैक्टिस नहीं की उतना ही ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, और 1 को पहले लिखेंगे, ठीक, प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉसिक स्क्वायर
थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये कॉसेक स्क्वायर, ये साइन होगा, सॉरी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए जो कोसेक होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या लिखेंगे हम, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर भी साइन स्क्वायर है, नीचे भी, कैंसिल, बचा क्या, 2, ये हमारा क्या हो गया, आरएचएस हो गया, राइट हैंड साइड हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, 2 लाना था, 2 मिल गया। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए हम क्या किए, पहले इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तब यहाँ पर हम उसका यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी कर लिए। हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 हो गया, और ये इसको हम लिख लिए इतना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉसेक है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो पहले 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लिए, और हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर यहाँ लिख लिया। अब साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर हो गया, तो 2 साइन स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर। अब देखिए कोसेक स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन स्क्वायर का होता है, तो हम क्या लिख रहे हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर इसको। अब ऊपर भी साइन स्क्वायर है, नीचे भी साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ऊपर बचा 2, हमें राइट हैंड साइड में 2 ही लाना था, तो 2 यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर समझ में आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। अगर जिस टॉपिक पे आपको कोई दिक्कत हो रहा है या फिर जिस पॉइंट पे दिक्कत हो रहा है तो उससे रिलेटेड वीडियो मैं लेके आऊंगी। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए जो इसमें तीसरा क्वेश्चन है, ये भी 2019 में पूछा है। क्या है कि साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर पावर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 3 था, 4 था, 6 आ गया, तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको या तो स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या तो क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हैं ना इसको, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये किसके फॉर्म में आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर जो अलजेब्रिक फॉर्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, इसको ए इसको बी मानेंगे, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और ये प्लस क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो ये तो हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसको अगर हम लिखेंगे ऐसे, ये साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा माइनस, यहाँ पर देखिए 3 है और ये -1 है, ये प्लस कितना हो जाएगा, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे
2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये किसके फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया। ठीक है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर है पहले से तो स्क्वायर करेंगे साइन के पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस के पावर 4 थीटा हो जाएगा प्लस 2ab। 2 और a साइन स्क्वायर है, b कॉस स्क्वायर है, तो क्या हो गया 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। जब 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। तो देखिए ये देखने में बहुत बड़ा था, अगर आपको कभी भी दिखे कि 6 पावर है तो आप घबरा जाएंगे कि अरे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पर हम क्या करेंगे, इसको छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या तो 2 में कन्वर्ट करें या तो 3 में, यानी कि मतलब स्क्वायर में या तो कन्वर्ट करें या तो क्यूब में, फिर अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड मिल जाएगा। तो इसको भी नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये सारा वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ पाए, अच्छे से समझ पाए। ठीक है, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए जो इसमें लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि साइन के पावर 8 थीटा माइनस कॉस के पावर 8 थीटा इक्वल टू प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए धीरे धीरे पावर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 2 था, 4 था, 6 था, अब 8 आ गया। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि साइन के पावर 4 थीटा का स्क्वायर, ठीक है, 4 टू 8 हो जाएगा, माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होगा ये ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा और दूसरे में ए माइनस बी होगा। तो साइन के पावर 4 थीटा को ए मान लिए, कॉस के पावर 4 थीटा को बी मान लिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिए हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको फिर स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो जाएगा 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इतना तो मिल गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, हमें 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर लाना है सिर्फ, तो इतना इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। और ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लाना क्या है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, साइन को भी हम कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर कैसे आया है, अगर ये जानना है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का पहला वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, वहां पे हम डाल रखे हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आएगा कि ये कैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर आया है, तो उसके बाद ही आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये इतना हो गया, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये देखिए 1 माइनस माइनस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इतना लाना था, आ गया। ये 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर आ गया, ये राइट हैंड साइड मिल गया हमारा। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, यानी कि जो टाइप 5 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है, पावर ज्यादा होता है, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना होता है, अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज करना होता है। अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज करके और आइडेंटिटी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 8 था 2 में कन्वर्ट कर दिए, मतलब कोशिश करेंगे कि बहुत ही कम पावर आए, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो देखिए टाइप 6 में जो क्वेश्चन है इसमें क्या होगा, लगातार 2 बार फ्रैक्शन निकल के आएगा, ठीक। ये भी देखने में लगेगा कि अरे ये तो फ्रैक्शन में तो कठिन है, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी ये भी क्वेश्चन है, ठीक। बस थोड़ा सा समझ लेंगे उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप समझते चलिए साथ में, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं कि साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे वाले का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस, ये दोनों माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। और नीचे क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी। देखिए साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर तोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। होल स्क्वायर हम तोड़ दिए तो इतना आ गया। और नीचे देखिए, नीचे हमें प्रूफ करना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, तो हम साइन स्क्वायर को क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, और ये माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए 2 साइन ए कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 प्लस 1 2, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए आ गया। प्रूफ क्या करना था, 2 बाई 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, तो राइट हैंड साइड हमें मिल गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किए, नीचे का आपस में मल्टीप्लाई किए हैं और अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज कर दिए हैं। जब हम अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज किए हैं तो हमें राइट हैंड साइड यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। तो टाइप 6 में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें लगातार 2 बार फ्रैक्शन दे दिया रहता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और शेयर भी करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि
वो लोग भी वीडियो को देखें और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि cosec थीटा डिवाइडेड बाय cosec थीटा माइनस 1 प्लस cosec थीटा डिवाइडेड बाय cosec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर cosec स्क्वायर यहाँ भी है, cosec स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है, तो दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन मिले तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, उसको बाहर लिख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर तो यहाँ पर हम cosec थीटा को कॉमन ले लेंगे, cosec थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहा है। बचा क्या, 1 बाई cosec थीटा माइनस 1 और ये प्लस 1 बाई cosec थीटा प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा cosec थीटा और यहाँ पे ये क्रॉस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, cosec थीटा प्लस 1 प्लस cosec थीटा माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये हुआ cosec थीटा और यहाँ पर क्या होगा 2 cosec थीटा हो जाएगा, ठीक है, 2 cosec थीटा हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होगा, cot स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ऊपर क्या हो गया 2 cosec स्क्वायर थीटा और नीचे cot स्क्वायर थीटा। अब हमें 2 sec स्क्वायर लाना है तो हम क्या करेंगे, cos को क्या लिख देंगे 2 इंटू 1, cosec को क्या लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा और cot को cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 2 बाई कॉस स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का, तो क्या लिखेंगे हम इसको 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये हमें मिल गया राइट हैंड साइड, 2 सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्रूफ हो गया, ठीक। तो जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन मिले तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें राइट हैंड साइड मिल जाता है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए जो इसमें तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है वो 2016 में पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि cosec a माइनस cot a डिवाइडेड बाई cosec a प्लस cot a प्लस cosec a प्लस cot a डिवाइडेड बाई cosec a माइनस cot a इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 2 इंटू 2 cosec स्क्वायर a माइनस 1। तो चलिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं अब, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या क्या करना है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cosec a माइनस cot a का होल स्क्वायर और प्लस cosec a प्लस cot a का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये a माइनस बी a प्लस बी है तो क्या होगा cosec स्क्वायर a और प्लस नहीं माइनस होगा, ठीक है, माइनस cot स्क्वायर a हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी तोड़ेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी क्या होगा, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a माइनस 2 cosec a cot a और ये क्या होगा cosec स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 cosec स्क्वायर a cot 2 cosec a cot a, ठीक है। और हम जानते हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ छोटा सा लिख देते हैं, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। ये थर्ड आइडेंटिटी है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये पहले तो यहाँ देखिए 2 cosec a cot a, 2 cosec a cot a, एक प्लस में एक माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसके जगह पर 1 लिख लिए हैं, ठीक, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है कि नीचे लिखे हम 1। और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर 2 cosec स्क्वायर a प्लस 2 cot स्क्वायर a हमें मिल गया। 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा, cosec स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, ठीक। अब देखिए हमें कोसेक में यहाँ पर आंसर लाना है, तो हम क्या करेंगे, कॉट को कोसेक में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉट को जब इधर भेजेंगे और 1 इधर आएगा तो कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर a होगा, यानी कि कॉट स्क्वायर a की जगह लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर a माइनस 1। तो ये कोसेक स्क्वायर रहने देंगे और प्लस इसको क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 लिख लिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर कोसेक कोसेक 2 कोसेक स्क्वायर हो गया, ये 2 और ये क्या हो गया 2 कोसेक स्क्वायर a माइनस 1। लाना क्या था 2 इंटू 2 कोसेक स्क्वायर a माइनस 1, तो ये हमें मिल गया राइट हैंड साइड, ठीक। तो देखिए देखने में क्वेश्चन बहुत ही बड़ा लग रहा था, पर कितना कम टाइम में सॉल्व कर दिए, कितना छोटा है ये। तो हमें कभी भी क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, अगर पावर ज्यादा में दिया हो तो हम उसको क्या करेंगे, स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आइडेंटिटी या फिर अलजेब्रिक फॉर्मूला जो भी यूज करना होगा वहां पे हम यूज कर लेंगे, ठीक। या फिर फ्रैक्शन टाइप में दिया होगा, अगर कॉमन निकल रहा होगा तो कॉमन ले लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला का यूज कर देंगे, तो हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगा।